केक बनाने तो सभी बताएंगे, पर एक छोटी छोटी सी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो आपको हम अपनी वीडियो में बताना चाह रहे हैं। पहले तो कि ओटीजी में केक कैसे बेक करें। दूसरी बात, केक क्या होता है ना, कई बार बनता तो है मगर ये हालत हो जाता है। अच्छा सच सच बताइएगा, होता है ना कई बार ऐसा? क्यों होता है ये भी बताएंगे। और हो भी गया और अर्जेंट ऑर्डर है तो क्या हम दोबारा केक बेक करें? बिल्कुल भी नहीं। हम आपको इस तरीके से केक को कैसे एडजस्ट करें और इसी से बढ़िया केक बनाकर दिखाएं, ये भी इस वीडियो में सिखाएंगे। और साथ ही साथ और क्या सिखाएंगे, चलिए वीडियो में देखते हैं और क्या क्या सीखना है। यहाँ पे ना मदर्स डे के दिन ना हमें 2-3 ऑर्डर आया था और एक ही बार नहीं आता है, क्योंकि सभी को केक तो लेना रहता है, पहले से पता रहता है, लेकिन ऑर्डर करते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो तो बताइएगा। 1 पाउंड के बटर स्कॉच केक का ऑर्डर था और इनका कहना ये भी था ना कि हमें साथ में एक कप केक भी गिफ्ट में दीजिएगा। तो हम बोले ना कि ठीक है भाई, देंगे गिफ्ट में। अब देखिए इससे क्या क्या होगा ना, वो हम आपको बताएंगे। तो क्या होता है ना, पहले तो कस्टमर को लगता है ना कि केक बना के तो वो रखते हैं, केक तुरंत बन जाता है, मतलब वो बोलें और केक बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। हम आपको सब कुछ बताएंगे और साथ ही जब बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ होता है ना, वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या लिए हैं, कितना लिए हैं, वो तो सब आपको पता है कि 1 पाउंड का केक बनाने के लिए 145 ग्राम लेते हैं हम प्रीमिक्स, 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालते हैं, जो भी फ्लेवर का कलर एसेंस डालते हैं, और बस उसको कढ़ाई, कुकर, तवे, ओटीजी ओवन कहीं पे भी बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब क्या हुआ ना, जब केक बन गया, ये हमारे पास ना ऑर्डर आया था, यहाँ पे लगता है 2 बजे ये ऑर्डर किए थे और बात करते करते ही 10-15 मिनट हो गया। बोले कि हमें आंटी एक केक चाहिए, वो अपनी मम्मी को मदर्स डे में सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते थे। और ये हमेशा केक लेके जाते हैं, हम ही से लेकर जाते हैं। तो एक दिन पहले भी हम स्टेटस में लगा दिए थे कि क्या है ना कि जिनको केक चाहिए वो प्लीज़ पहले बता दीजिएगा। देखिए केक अगर हम बेक कर लिए और क्या हुआ ना कि अगर ऑर्डर नहीं आया तो फिर स्पॉन्ज भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम कोई भी बेक करके नहीं रखते हैं। जब भी ऑर्डर आता है बिल्कुल फ्रेश, जैसे तवा पर से रोटी निकल के थाली में जाता है ना, वैसे ही हम केक बनाकर और उनको देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हम क्या सारे होम बेकर करते हैं ऐसा। तो बस उनका ऑर्डर आया और क्या जल्दी जल्दी से हम पहले क्या किए, सोचे कि क्रीम को बिप कर दे। तो पहले क्या करना है, क्रीम बिप नहीं करना है, पहले करना है कि स्पॉन्ज बेक कर लेना है, उसके बाद क्रीम बिप कर लेना है। जितना देर में स्पॉन्ज बेक करने के लिए चढ़ाएं, उसके बाद वहाँ पे तैयारी किए सारा कुछ, क्रीम बिप कर लिए। और यहाँ पर गया हो गया ना कि मेरा ट्राइपॉड ही टूट गया है। आपको सेटिंग कुछ दिख रहा होगा अलग से। अभी हम किसी तरीके से एक डंटा में, डब्बा में, चावल के डब्बे में फ़ोन फंसा कर, जैसे हम पहले वीडियो बनाते थे ना, उसी तरीके से बस हम किसी तरीके से वीडियो बना दे रहे हैं। अब जब तक दूसरा ट्राइपॉड ना लें और तब तक दिक्कत थोड़ी सी होगी, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और पता है कि ये फ्लेवर, कोई भी केक का टेस्ट कैसे बढ़ता है, क्लाइंट को कैसे केक ज़्यादा पसंद आता है। अब बातों को सुन सुन के वीडियो को भी देखते जाइए। और हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना कि गर्मी है तो बहुत क्रीम मेल्ट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, क्रीम को अगर प्रॉपर आप बीट कर दीजिएगा ना तो क्रीम मेल्ट नहीं होगी। गर्मी है, थोड़ी सी मेल्ट लूज होने लगती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होती है, लेकिन जितना आप काम कर रहे हो उतना बाहर रखिए। फिलहाल तो हम देखिए, अब बार बार उठ के तुरंत फ्रिज में जाओ, रखो, काम रहता है। जितना क्रम कोट कीजिएगा, आइसिंग कीजिएगा, उतना देर तो क्रीम रखेंगे ही। और क्रीम हम बहुत ज़्यादा बीप करके नहीं रखते हैं। और ये जब हम केक बना रहे थे ना, आधा ही केक बना था ना, बस उसी समय एक कॉल और आया था। तो ये इसके बाद जब बनाते बनाते भी तो टाइम लगता है ना, आधा घंटा, ये 20 से 25 मिनट बेक होने में लग जाता है। तो उतना देर जब हम इसे चढ़ाए थे ओवन में ही, ओटीजी में, मगर लाइट कट गया था ना, तो बस हमको फिर कढ़ाई में ये बेक करना पड़ा था। तो क्या किए ना कि हम दूसरा ऑर्डर आ गया था ना, तो पूछे उनसे कि आपको कौन फ्लेवर का केक चाहिए, तो वही जो आप हमेशा बनाती हैं वही डाल दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको क्लाइंट, क्या है ना कि आप हमेशा क्लाइंट से फीडबैक ज़रूर लें, पूछे ज़रूर। और ये तो मेरा केक टूट ही गया था और हाथ लगने की वजह से ही टूट गया था। तो फिर देखिए हम बेक नहीं किए, हम दूसरा केक इसी को हम सेट कर दिए। टूटे केक को ही कैसे आप क्रम्बल जैसे निकला हुआ है ना, उसको आप कैसे सेट करें, अरेंज करें, कटिंग करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया था।
वो अपने स्टेटस में भी लगाए थे मदर्स डे के सेलिब्रेशन में। बाद में हमको बोले भी कि आंटी केक बहुत अच्छा बना था, मम्मी को पसंद आया। और हर बार वो बटर स्कॉच फ्लेवर का ही केक लेकर जाते हैं। तो देखिए, आपको हर कुछ ध्यान देना होगा कि क्लाइंट को क्या क्या पसंद है। अब कुछ क्लाइंट को क्या होता है ना कि क्रंच चाहिए बटर स्कॉच केक में। अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले ना, एक दिन पहले ही मेरे एक क्लाइंट से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे ना कि आप जो पहले बटर स्कॉच का एक कुछ थोड़ा सा नहीं आता है, कुछ हल्का सा लगता है जैसे नट्स टाइप का, उस तरीके का आप क्रंच क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो अब और एक क्लाइंट का जब कॉल आया था ना, तो बहुत वो बोले थे ना कि वो मत डालिएगा, जो बीच में कुछ कुछ टाइप का करता है वो मत डालिएगा। तो हम देखिए यहाँ पर ये मार्केट का ही है, बटर स्कॉच का क्रश है, ये या डालिएगा और इमल्सन डालिएगा तो वाह रे वाह, क्या बात बताएं, इतना मज़ेदार टेस्ट आता है। तो बस आप बना के खाइए, तो अपने कस्टमर को खिलाइए, आपके फ़ैन हो जाएंगे। फ़ैन क्या, एसी कूलर सब हो जाएंगे, इतना बढ़िया बनता है ये। और होममेड केक रहता है, फ्रेश तो बेक रहता ही है। और हाँ, एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस वीडियो में हम और बताने वाले हैं। आइसिंग कीजिए, देखिए टूटा हुआ जब केक है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही हम क्रीम लगा के कर रहे हैं। आपको शेप को मेंटेन रखना है, ये नहीं है कि स्पॉन्ज टूट गया तो हम घबरा गए। अब यही चीज़ हमें 2 से 3 साल पहले होता था ना, तो लगता था कि अब क्या, अब तो कुछ नहीं, बच्चे लोग को बांट देते थे कि लो भाई टूट गया फूट गया खा लो। और अब देखिए क्यों एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बनाते बनाते आ जाता है। तो बनाते बनाते आपको आपके साथ भी आ जाएगा। और हाँ, आपको गूगल पे अपना बिजनेस कैसे बनाए, होम बेकरी बिजनेस है जो आपका, जो हम केक बनाते तो हम केक ही से रिलेटेड आपको बताएंगे कैसे बढ़ाएं ना। तो वो वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और मेरा वीडियो देखकर गूगल पर अपना पेज बना लीजिएगा, प्रोफाइल बना लीजिएगा। और कैसे कैसे हम बटर स्कॉच केक की आइसिंग किए। यहाँ पे नमक रखा हुआ था, हम लोग सीधा नमक का यूज करते हैं। तो मेरी बेटी बोली मम्मा नमक का भी वीडियो आ रहा है, वहाँ पर रखा हुआ है, हटाई नहीं हो, तो हम हटा दिए। देखिए क्या छुपाना आप लोग से, आपको सब कुछ बताते जाते हैं। आप लोग भी हमारी फैमिली है, वीडियो देखते हैं, साथ साथ बात भी करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो सारा कुछ हो जाता है। तो आप गूगल पे बिजनेस कैसे बनाए वो भी वीडियो देख लीजिएगा। और इनका क्या डिमांड था, स्पेशल डिमांड था। एक तो कि इन्हें कपकेक भी चाहिए, गिफ्ट में चाहिए अलग से। तो हम बोले ठीक है भैया, हम यही स्पॉन्ज का जो बैटर बनाए थे उसी से देखिए हम तवा पर बेक कर लिए। और केक ऐसा चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, फूल पत्ती वाला नहीं, बिल्कुल साफ टाइप का दीजिएगा। आंटी जैसा बनाइएगा कैसा बताएं, तो हम समझ गए कि उनको लाइट कलर में चाहिए। फिर भी बोली थी ना कि 1-2 फ़ोटो भेज दीजिएगा, तो हम उससे चूज करके आपको बताएंगे। और हर क्लाइंट को यहाँ बटर स्कॉच केक हम जो भी देते हैं ना 300 देते हैं। अब देखिए उस पर थोड़ा सा फ्लेवर 300 में भी हम देते हैं, 350 में भी देते हैं। कस्टमाइज केक भी होता है, हल्का फुल्का भी रहता है, कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर हम भी 300 में ही देते हैं। यही रेट ही है, तो हमें भी यही देना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आप भी इसी में दीजिए। आप अपने जो भी लोकल एरिया है ना, वहाँ का बजट जैसा है, उसके बाद आपका क्या रॉ मटेरियल लगता है, सब कुछ देख कर दीजिए। प्रॉफिट आपका अर्न होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो हम उनको फ़ोटो भेजे थे ना, 2 फ़ोटो भेजे, हम ईजी ही फ़ोटो भेजे थे, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना था। और सच में इस दिन हमें केक बनाने का एकदम मन नहीं था, कुछ इशू था, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन छोटा रहता है, कोई बात से दुखी रहता है, और केक बनाने का भी मन नहीं था। तो हम सोचे कि क्या करें, बनाए कि नहीं। ऑर्डर आ गया तो पूछे हम अपने हस्बैंड से क्या करें, बनाए कि नहीं बनाए। तो बोले कि केक बना लो, तुम्हारा भी मन मूड फ्रेश हो जाएगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है, इतना देर सही बात है। और लगे हाँ, तो हम उस दिन 3 केक बनाए थे। घर के लिए तो केक बना ही नहीं पाए, और घर के लिए तो वैसे भी नहीं बना पाते। बताए आपको कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो नहीं बना पाए, और बना के फिर हम दिए। तो देखिए हम सिंपल ही लाइट कलर से क्या किए। यहाँ पे अब आप पूछिएगा कि नोजल कौन है, तो ये छोटा वाला स्टार नोजल है। स्टार वाला नोजल का ही भाई बहन जो कहिए वो है, और इस पर नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये मतलब कि ऐसे ही लिए थे, पता नहीं कब लिए थे, याद नहीं है, नंबर नहीं है, नहीं तो बता देते। अब छोटा छोटा सा हम इस तरीके से फ्लावर बना दिए। तो यहाँ पे हम पिंक दिए, अब पिंक में ही येलो कलर मिला दिए, तो उससे हल्का सा ये ऑरेंज टाइप का आ गया। और हम यहाँ पे छोटा छोटा सा इस तरीके से फ्लावर बना दिए, और नीचे पिंक कलर से ही बॉर्डर बना दिए, और न्यूट्रल जेल से हैप्पी मदर्स डे लिख दिए। अब देखिए न्यूट्रल जेल से बहुत लोग लिखते हैं तो कहते हैं कि मेरा केक क्या होता है ना कि फैल जाता है। और ये केक हम 7 बजे
मतलब कि वो बोली थी कि हम आ जाएंगे कोचिंग से लेने के लिए, तो नहीं आ पाए, तो वो 7 बजे फिर आए। तब तक देखिए बढ़िया से था और इस तरीके से हम डंटी बना दिए। और रही बात कपकेक की, उनको बहुत मन था। देखिए क्लाइंट क्या है, अगर आपको बोले भी ना कि हाँ साथ में एक कपकेक बना कर दीजिए, तो पेस्ट्री बना कर देने में दिक्कत हो सकता है पर कपकेक बनाने में नहीं दिक्कत होगा। अब पूछिए कैसे, तो क्या करना है ना कि आपको जो बैटर बनाए हैं ना उसी से आप एक कपकेक बना दीजिए। अब बोलिएगा लाइनर नहीं है मेरे पास तो हम कैसे बनाएं, तो उसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है कि आप होममेड लाइनर कैसे बनाएं, कपकेक लाइनर, तो वो उस तरीके से बना दीजिए। इससे क्या होता है ना कि कस्टमर का मन का बात रह जाता है और एक कपकेक देने से आपका भी कुछ नहीं जाता है। अब ये जहाँ पे सेलिब्रेट की ना, जहाँ पे अपने लेके गए थे कहीं पर, तो वो लोग मम्मी के लोग साथ में सेलिब्रेट किए, वहाँ पे भी बहुत लोग बोले कि केक बहुत टेस्टी है, कहाँ से लाई हो, तो बोले कि कपकेक भी एक गिफ्ट में मिला है। तो इससे क्या हुआ ना कि वो बोले कि अगर नेक्स्ट ऑर्डर देना होगा ना तो हम आप ही को देंगे, आप उनका नंबर हमें दे दीजिएगा, बता दीजिएगा जहाँ से लाएँ। तो ये सारा कुछ ना आपको देखना होगा, समझना होगा। और ये भी केक बनाए थे साथ में, ये भी बटर स्कॉच फ्लेवर का ही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।